छावला गांव में, जहां 50,000 आदमी इस समय इस पंडाल में हैं और आप अपनी आचार्य परंपरा को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। यहाँ आचार्य गरीबदास जी को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए आए। एक बार आप सब लोग जितने भी पंडाल में अंदर बाहर बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करूं महाराज श्री उद्बोधन करें। एक बार दोनों हाथ उठा करके करतल ध्वनि से स्वागत करें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलो भारत माता की। अरे आप लोगों के हाथ दिख ही नहीं रहे, 1.5 हाथ वाला बिल्कुल मत उठाना, 2 वाले पूरे उठाओ। बोलो भारत माता की, सनातन धर्म की, आचार्य गरीबदास जी महाराज की। तो चलो दोनों हाथ उठा के फिर से मेरे साथ में बोलेंगे भारत माता की। जरा मुट्ठी बांध के हनुमान जी महाराज वाले बोलो हनुमान जी महाराज की, बजरंगबली की, गरीबदास जी महाराज की, भारत माता की। वंदे वंदे। अब मुझे लगा कि मैं ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के बेटा बेटियों के बीच में हूं। आपका शौर्य, आपकी ऊर्जा, आपका पराक्रम, आपके साहस को नमन करता हूं। संतों का यहाँ पर आना, यहाँ पर जीना और यहाँ से जाना सभी गौरवपूर्ण होता है। और आज इसलिए भी इसकी जरूरत है। आप जो सत साहेब कहते हो, सत्य वेदों का, दर्शनों को, उपनिषदों का मूल शब्द है। और साहेब जो है वो जो इस्लाम की परंपरा है उसका एक बहुत ही आदर्श वाक्य है। और सत साहेब माने हिंदू मुस्लिम एकता का जिस महापुरुष ने सूत्र दिया, उस गरीबदास जी महाराज को हमारा हृदय से बहुत बहुत प्रणाम। साहेब। और आज इसलिए जरूरी है, आज इस हिंदुस्तान को पुनः मोहब्बत की जरूरत है। और आचार्य गरीबदास जी महाराज का संदेश मुस्लिम हिंदू एकता का संदेश देता हुआ उस महापुरुष को हमारा पुनः प्रणाम। इसकी बहुत जरूरत, देश पर बहुत चुनौती और संकट। मैं कुछ राष्ट्रीय प्रश्नों की बात करके फिर आपके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों की भी बात करूं। आज मां बहन बेटियों की इज्जत पर खतरा है। और जब आरोप दरिंदों पर लगते थे, हैवानों पर लगते थे, तब हम कहते थे कि हम मां बहन बेटियों की इज्जत, आबरू पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसलिए आज एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम किसी भी मां बहन बेटी की और गलत निगाहों से नहीं देखेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा आज का दिन है इस व्रत को लेने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरत है। इस देश का चरित्र सबसे ऊंचा था, लेकिन आज मां बहन बेटियां सहमी जी रही है कि कहीं हमारी इज्जत आबरू को लूट न ले। इसलिए अंधेरे में उनको डर लगता है। गांव की उन गलियों में तो फिर भी मां बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन जिन शहर की गलियों में रात को भी, अंधेरे में भी जहां पर उजाला रहता है, वहां पर एक खौफ सा छाया रहता है। इससे भी भारत माता को मुक्ति दिलानी। 1 करोड़ गायों की हत्या हिंदुस्तान में होती है, जिसको हत्याबंदी के लिए बाबा गरीबदास जी महाराज ने व्रत लिया, संकल्प किया, तप किया। आज भी 1 करोड़ गायों का कत्ल हिंदुस्तान में होता है। 1 करोड़ गायों को कत्ल के लिए बांग्लादेश भेज दिया जाता है। 2 करोड़ गायों का कत्ल होता है। आज गरीबदास संप्रदाय में आप विश्वास रखने वाले, बाबा गरीबदास में आस्था और विश्वास रखने वाले, आप संकल्प लेकर के जाओ। जब तक गो हत्या बंद नहीं होगी, हम बाबा का संकल्प पूरा होने तक रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे और भारत माता के माथे से ये गो हत्या का कलंक गिराएंगे। ये है अपने उस महागुरु को, बाबा गरीबदास जी महाराज को अपनी उनके निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि। देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितने हाथ
मेरे साथ उठेंगे, मेरा हाँ एक बार हाथ उठा करके बताएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बाबा गरीबदास जी महाराज की। तो भाई बहनों, वो बंदी छोड़ का नारा देके गए, सब साहेब का नारा देके गए, हम एक संकल्प दे करके गए। शेर का बच्चा कैसे जीता और गाय का बच्चा गाय की, सीधी सी बात। आज एक बात याद रख के जाना, हम सब सिंह पुत्र हैं, हम सब अमृत पुत्र हैं, ईश्वर की बेटा बेटियां, हम भगवान की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम भारत माता की संतान हैं। हमारा आचरण भी ऋषियों जैसा ही होना चाहिए। हम किसकी संतान हैं बोलो, जोर से बोलो, ऋषियों की। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, बस संतों के लिए भी एक आचार संहिता होनी चाहिए, और जो संत उस आचार संहिता का उल्लंघन करे, सारे समाज को उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। जो बिना योग के भोग करेगा तो रोग, फिर पेट बढ़ेगा, कमर मोटी होगी, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, फिर जवानी में बुढ़ापा आएगा, फिर पछताएगा, हाय मैंने क्या किया। शील दीदी जी, उन्होंने दर्शन पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, ऐसी ही विदुषियां माँ बहन बेटियों को होना चाहिए। ऐसी विदुषी शील दीदी को भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद और हमारी शुभकामनाएं। ऐसी औसत तेजस्विनी बेटियां होनी चाहिए, होने से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, क्योंकि माता ही निर्माण करती है, माता निर्माती है। मैं योग वाला काम भी पूरा करूंगा, थोड़ा सा योग भी सिखा के जाऊंगा। लड्डू खाने हैं ना अभी? मैंने तो घने दिन के बाद गांव देखा, और उस गांव में वो ट्राली ऊपर था है, पूरियों तो भरी हुई, लेकिन अब माड़ पूरा शुद्ध है, देसी घी का, गड़बड़ी ना होगी। नहीं तो आजकल थोड़ा अपने घास लेट के खाओ, यो डालटा यो भीतर जाके जम जाता। शुद्ध देसी खाया करो, खाना देसी तरीके से रहा करो, स्वदेशी का प्रयोग किया करो। मैं आपसे पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? देश में। और ये हमारे जो कुछ बेईमान ऊपर नेता बैठे, पैसा कहाँ भेज रहे? और विदेशी कंपनियों को ऐसे बुलावे जैसे कमरे कोई दामाद को बुला रहे हो। अच्छा सर, इनको हिंदुस्तान से तो प्यार है ही नहीं ना। आजकल इतने विदेशी माइंडेड लोग ऊपर बैठ गए सत्ताओं के शिखर पर, उनके घर में जाओ तो कुत्ता विदेशी नहीं, कौन सा मिला? कुत्ता भी विदेशी, भीतर और जाके देखो तो गाय भी विदेशी, फिर एक पिंजरा सा रखा उसमें चिड़िया भी विदेशी, फिर जिस गाड़ी में बैठ के चला वो गाड़ी भी विदेशी, जिस पेन पे लिखा वो पेन भी विदेशी, हाथ में घड़ी भी पहने तो घड़ी भी विदेशी, जूते भी विदेशी, चप्पल भी विदेशी, आंख पे चश्मा पहने वो भी विदेशी, और ऊपर क्रीम लगाओ फेयर एंड लवली वो भी विदेशी। और भाई हद तो तब हो जाए जब घर में बहू भी विदेशी। ना समारोह के मैं नाश कर दिया है, इनमें कुछ हिंदुस्तानी अच्छा ही ना लग गए, हिंदुस्तानी खाना अच्छा नहीं लगे इनने, हिंदुस्तानी भोजन अच्छा नहीं लगे इनने, क्या अच्छा लगे? कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा खा के बर्बाद हो रहे। भोजन कैसा होना चाहिए बोलो? देसी भोजन होना चाहिए, जैसे भाई राजपाल ने बना रखा है। नहीं आशीर्वाद दे दो, मारा दियो रे। एक बार जरा इसके लिए ताली बजा दो जोरदार, जोरदार आशीर्वाद दोनों हाथों से। तो खाना कैसा होना चाहिए बोलो? भोजन कैसा होना चाहिए? और भजन
चाहिए? भजन भी देसी, भोजन भी, भजन भी, भाव भी, भूषा भी, वेशभूषा एकदम देसी। आजकल गर्मी में, मई जून में पसीना छूट रहा और स्किन टाइट जीन्स पहन रखी है, भीतर सड़ान बज रही है। वैसे एक बोले बाबा सिला हुआ कपड़ा क्यों ना पहनता? मैंने कहा हवाला के ऊपर से नीचे का है, पंखे की जरूरत ही ना है। तो वेशभूषा कैसे होनी चाहिए बोलो, और भाषा भी कैसे होनी चाहिए? कोई दुनिया का देश अपने देश की भाषा से विदेशी भाषा को ऊंचे दर्जे पर नहीं रखता। जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, कोई दुनिया का देश विदेशी भाषा को सर्वोच्च सम्मान और स्थान पर नहीं रखता। लेकिन धिक्कार है हमारे हिंदुस्तान के शासकों को जो अपनी भाषा को सम्मान नहीं देते, उसका अपमान करते। मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे एक बार, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान, सबको बोलना पड़ेगा जो वतन से प्यार करते। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और तू चल पड़ा तू चल पड़ेगी, चल पड़ा तू चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। तोड़कर धरा को फोड़ आसमां की गालिमां, तोड़कर धरा को फोड़ जगा दे सुप्रभात को, फैला दे अपनी लालिमां, जगा दे सुप्रभात को, तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। है शत्रु दंदना रहा जहां दिशा में देश की, है शत्रु दंदना रहा पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, पता बता रही हमें ओ चक्रवर्ती विश्व जय, ओ चक्रवर्ती विश्व जय, मातृभूमि भारती, देश पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती। हाथ उठा, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती, देश पुकारता पुकारती मां भारती। बोले भारत माता की वंदे वंदे। और अभी मैं कह रहा था बस थोड़ा सा योग सिखा के सुनो। सुबह उठ करके क्या नाम है इसका? अरे तो सबने मेरा जो 2 से 5 मिनट कर लियो। फिर दूसरा इसका क्या नाम है बोलो? जोर से कपालभाति। हाँ, सुबह से उपवास कर रखा। बोले बाबा आप उपवास क्यों करो? हाँ? मैंने कहा हम नहीं खाएंगे तो इतने देश के लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। जो मेरे साथ में रहते हैं ना खूब मोटे तोड़े एकदम मस्टंडे। क्यों? बाबा खावे नहीं तो बाबा नहीं खावे तो साथ में रहेंगे उनको खाने को मिलेगा। अब देश खा लिया इन बेईमान नेताओं ने तो देश तो भूखा ही मरेगा। यहाँ 6 भी नेता बैठे, एक बार उनका सबका अभिनंदन हो जाए, अच्छा करेंगे। और सुनो भाई, क्या नाम है इसका बोलो? कपाल बोलते हैं।
माथे को भाती बोले, चमकने को। जो कपाल भाती करेगा उसका माथा, फिर फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत। हाँ, वही बावड़े हो रहे। एक हरियाणा के आदमी ने अपनी भैंस के पुट्ठे पर लगाई 5 साल तक, 1 इंच गोरी ना हुई तो मैंने कहा छोरी तू क्यों बावड़ी हो रही है? कपालभाति करो, हीमोग्लोबिन 17 रहेगा। 17 साल हो गए मुझे अनाज खाए, कितने साल हो गए? और मेरा हीमोग्लोबिन कितना है? 17.5 है। 17 से ऊपर है। कपालभाति करोगे, खून बढ़ेगा, जिसका खून बढ़ेगा उसमें कोई कमजोरी। मेरे से बोले पापा तू 18 घंटे घोड़े की तरह दौड़ा है, क्या खावा है? के चना खावा है? चना घोड़ा के खावा है? हाँ? मैं तो चना भी नहीं खाता, फिर भी दौड़ो। हीमोग्लोबिन जिसका अधिक होगा, जिसका हीमोग्लोबिन 17 है, वो 17-18 घंटे एकदम दौड़ता हुआ काम करेगा। थकान, शक्ति कहां है? शांति, आनंद, ज्ञान, भगवान कहां है? भीतर। सब कहां है बोलो? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हम भी घुमाओगे? बोले पापा भी तो माथा घूम रहा है। ये रोज किया करो, फिर ये पेट हल्का हो जाएगा तो फिर ये अग्निसार हो जाएगी, फिर ये उपियान बंद भी लग जाएगा। बंद से बंद छूटेगा, बंदी छोड़। इतना होना चाहिए। और घणों ने तो पेट पूरा ऐसा डाइनिंग टेबल पर का ले रखा, और कुल्ले इतने मोटे नीचे बैठे क्यों लगा? मोटे पर बैठी है भैया। लो थोड़ा सब अपने ठीक कर लियो। हाँ, ये फिर गले के लिए ऊंचाई, और फिर ये अनुलोम विलोम। यह अनुलोम विलोम, क्या नाम है इसका? ये बाएं नाक से दाएं दिमाग, दाएं से बाएं दिमाग, यूं घने यूं कह पापा, यूं दिमाग ठीक ना रहता, तो दिमाग ठीक करने के लिए प्राणायाम है। छोटे का सांड का दिमाग ठीक करना हो तो क्या डालते हैं उसके नाक में? नकेल डालते। तो थारे नाक में नकेल डल जाएगी अनुलोम विलोम की, तो फिर थारो मन काबू में रहे, वो इधर उधर ना डोले। नहीं तो सांझ होते होते ऋषि पुत्र जो है वो शिशि पुत्र हो जाते हैं। तो सुनो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करोगे, देखो शरीर, ये कपालभाति करोगे तो शरीर का इंजन ठीक रहेगा। ये इंजन है यार, और इधर ड्राइवर है। इंजन ठीक रहेगा तो गाड़ी ठीक चलेगी, और ड्राइवर ठीक रहेगा तो मंजिल पर पहुंच जाएगी, नहीं तो भाई इधर उधर भटक जाएगी, है ना? ये अनुलोम विलोम, ऐसे ये 2 ही सीख लो ना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, तो ये थारा कल्याण हो जाएगा। अंतिम बार थोड़ी यार है, फिर मिलेंगे। आज तो ये मिलन हुआ है ना, और भाई जब दिल से दिल मिल गया ना, तो फिर भाई आपस में एक दूसरे को छोड़ना, तो ये तो एक आत्मा का आत्मा से मिलन है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई अज्ञान नहीं है, और इसमें काल की कोई सीमा बाधा नहीं है। ये तो युगों युगों से हम आत्माओं का संबंध है। आप यहाँ कोई अचानक नहीं आ गए, कोई ईश्वर का विधान और आपके पूर्व जन्मों का कोई सौभाग्य
आपको यहाँ पर लेके आया है और मैं भी आपके बीच में आया। गंगादास जी महाराज उसमें निमित्त बने, लेकिन ये न जाने किस जन्म का कौन सा संबंध है जो आज यहाँ पर इकट्ठे कर दिए पूज्य बाबा गरीबदास जी महाराज ने। इसलिए मैं बस अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा, आप धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा उठती है वही सच्चा धर्म है। जो आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा उठती है वही सच्चा धर्म है। जिस काम को करने से आत्मा रोके चाहे सारी दुनिया की दौलत मिले उस तरफ कदम आगे मत बढ़ाना, और जिस काम को करने में आत्मा साथ दे चाहे सारी दुनिया दुश्मन बन जाए तो भी उधर जरूर कदम आगे बढ़ाना। यही धर्म का मर्म, आत्मधर्म है। ये आत्मधर्म है, यही आत्मज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है और इसको अपनाना है और सच्चे ऋषि पुत्र होने के घोरों को लेकर के आगे बढ़ना है। अभी यहाँ कार्यक्रम का समापन होगा। बंदी छोड़ साहेब 2 मिनट के बाद फिर आगे का कार्यक्रम, जैसे मैंने बताया अभी धन्यवाद का कार्यक्रम होगा। महाराज जी का भी आशीर्वाद होगा। महाराज जी 2 शब्द आशीर्वाद का। गंगादास जी महाराज आप भी 2 शब्द आशीर्वाद का कहें। आज एक बार गंगादास जी महाराज का। गंगा यमुना जैसे पावन है हमारे, गंगा को तो मैला कर दिया हमारे जहाँ कुछ बुरे लोगों ने, लेकिन हमारे गंगादास जी महाराज अभी भी बात निर्मल है। तो एक बार बोले भारत माता की, भारत माता की।